और भगवान के धाम की तो महिमा ही यही है। श्री अवध में जो व्यक्ति चला जाए, क्योंकि वो भगवान का जन्म स्थान है, और भगवान श्री राम तो रामचरितमानस में कहते हैं, जब रावण को मारकर पुष्पक विमान से आए, अयोध्या को देखा, तो राम जी कह पड़े कि हे वानरों, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वेद पुराणों ने तो यह कहा है कि मुझे वैकुंठ सबसे ज्यादा प्रिय है। राम जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि हे वानरों, वैसे तो वेद पुराणों में यह कहा गया है कि मुझे वैकुंठ बड़ा प्रिय है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। मुझे अयोध्यापुरी के समान तो वैकुंठ भी पसंद नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी अपनी अयोध्यापुरी के संदर्भ में ऐसी बात कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा कि अवध तजे तन नहीं संसार। तो अयोध्यापुरी की तो महिमा ही यही है। ऐसी श्री अयोध्यापुरी की वंदना, वंदौ अवधपुरी अति पावनी। अयोध्यापुरी की वंदना के पश्चात वंदना माता कौशल्या की वंदना, सरयू माता की वंदना। कौशल्या जी के लिए वंदौ कौशल्या दिशि प्राची, ये ऐसी हैं जैसे पूर्व दिशा। तो ये वंदना कौशल्या जी की, सुमित्रा अम्बा की, कैकेयी जी की। फिर कहा कि मैं वंदना करता हूं, वंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जिहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यु। अवध भुआल श्री दशरथ जी की वंदना। क्यों? कहा इनका राम जी से सत्य प्रेम है, तो झूठा वाला प्रेम नहीं। सत्य प्रेम जिहि राम पद, भगवान के चरणों में जिनका सत्य प्रेम है। और बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण एवं परिहर्यु, जिन्होंने भगवान के बिछुड़ने पर अपना प्रिय शरीर तृण के समान त्याग किया। शरीर किसे प्रिय नहीं होता, सबको शरीर प्रिय है, लेकिन ये ऐसे दशरथ जी हैं जिनको शरीर से मोह नहीं था। राम जी गए तो शरीर को भी त्याग दिया। वंदना सबकी करते जा रहे हैं, हनुमान जी की वंदना। और जब सबकी वंदना कर ली, तब वंदना करते हैं, राजीव नयन धरे धनु सायक, धरे धनु सायक, राजीव धरे धनु सायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन रघुनायक, भगत विपति भंजन रघुनायक, राजीव राजीव नयन धरे धनु सायक, धरे धनु सायक, राजीव
राजीव नयन है। कमल विलोचन श्री राम जी के चरणों में प्रणाम। फिर प्रणाम किया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ऐसी श्री जानकी जी जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है, एक बार की बात, जब श्री राम जी और श्री हनुमान जी मिले, तब हनुमान जी पहचान नहीं पाए, और इसके बाद पहचाने तो चरणों में गिर गए। राम जी ने उठाया और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आपने हमको ही नहीं पहचाना, आप तो भक्त हैं, कम से कम हमें तो पहचानते। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि तब माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। आप, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है प्रभु, आपकी माया से मैं मोहित था। अब आप देखो, जीव माया से मोहित है, और यही माया से मोहित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। भगवान तो सब जगह है, सर्वम खलमिदं ब्रह्म, और सब में क्या है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म एव, ये तो ब्रह्म ही है सब। बस वो ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, वो पहचान तो हो जाए, एक बार भगवान की पहचान हो जाए, बस भगवान तो सामने ही बैठे। कबीरदास जी कहते हैं, घूंघट के पट